हाय फ्रेंड्स, फिर से आ गया मैं आपके ऊपर टेक्निकल अत्याचार करने। लेकिन क्या करूं, आप लोगों के कमेंट्स हैं जो मुझे रुकने ही नहीं देते। एक किसी ने कमेंट किया था कि मैं वीडियो बनाऊं लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड में क्या अंतर है उसको लेके। तो मुझे भी लगा कि हाँ, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और इसको समझने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या अंतर है। एक्चुअली दोनों एक मेथड है डिज़ाइन करने का, और जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है। सबसे पहला पर्पस होता है सेफ्टी, यानी स्ट्रक्चर अपने डिज़ाइन लाइफ में गिरना नहीं चाहिए, कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो जो पुराना मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसमें हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के डिज़ाइन करते आ रहे थे। लेकिन बाद में कुछ थॉट प्रोसेस में हमें पता चला, हमने कुछ और सोचना शुरू किया कि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो डिज़ाइन करते हैं उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस होता है। यानी यील्ड स्ट्रेस तक ही हम सोचते हैं कि हम मानते थे पहले कि यील्ड स्ट्रेस तक अगर स्टील पहुंच गया इसका मतलब वो फेल हो गया, उससे आगे हम उसको नहीं जाने देना चाहते थे। तो जो भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेशन करते थे वो यील्ड स्ट्रेस के ऊपर करते थे। बाद में इंजीनियर्स ने सोचा समझा और बहुत सारे थॉट्स हुए। उसके बाद लोगों ने कहा कि यील्ड स्ट्रेस और फेलियर स्ट्रेस यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रेस के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक ग्राफ बताया था। उस ग्राफ में मैंने दिखाया था कि किस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जाता है स्टील का। तो उसमें हमने देखा था कि किसी एक पॉइंट पे यील्ड स्ट्रेस है और उसके काफ़ी ऊपर जाके अल्टीमेट स्ट्रेस है। इसका मतलब दोनों के बीच में काफ़ी रिजर्व है, यानी हमारा स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का पूरा यूज नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पूरे हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड किया जाए। तो एक नया थॉट आया और उसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड, जिसमें हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है उसके बेसिस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी और जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स है उसके बेसिस पे लेते थे। लेकिन उसके बाद एक और तीसरा प्रोसेस आया। पहले प्रोसेस में हमने केवल उसका सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रखा, हमने स्ट्रेंथ ध्यान में नहीं रखा। दूसरे प्रोसेस में जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड था उसमें हमने केवल उसका स्ट्रेंथ को ध्यान में रखा, बट उसके सर्विस को ध्यान में नहीं रखा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे भी नहीं चलेगा, आपको वर्किंग भी देखना है, सर्विसिबिलिटी भी देखना है और स्ट्रेंथ भी देखना है। तो इन दोनों को मिला के एक नया मेथड डेवलप किया गया जिसको कहते हैं हम लोग लिमिट स्टेट मेथड। अब मैं वन बाय वन और ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब ये मेथड क्या है, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा एक नए तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक से ये वाला टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, जो कि तब जाके आप पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बीम लीजिए, एक कंक्रीट बीम लीजिए और इसको सपोर्ट कर दीजिए, सिंपली सपोर्टेड, और इस पर एक लोड लगाना शुरू कीजिए। और ध्यान रखिए इसमें एक रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है टेंशन जोन में। हम लोग आगे फर्दर वीडियो में डिज़ाइन करना भी सीखेंगे, रिइंफोर्समेंट निकालना और ऑल दिस थिंग्स सीखेंगे। बट अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन आता है। तो ये बीम है और हमने इस पर कोई लोड लगाया, W लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, इसमें और लोड धीरे धीरे लोड हम बढ़ाते जाएंगे। और हम कुछ मीन्स से इसमें एक कोई डिवाइस लगा देते हैं, इस रेनफोर्समेंट में कोई डिवाइस लगा देते हैं, एक डिवाइस लगा देते हैं। वो ये जो डिवाइस है इसमें का स्ट्रेन और स्ट्रेस मेजर करता रहेगा।
और ऊपर भी हम एक डिवाइस लगाते हैं जो कि कंक्रीट का कॉम्प्रेशन मेजर करता रहेगा। और हम अब इसमें लोडिंग करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोड करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे स्टील में जो स्ट्रेस है वो पहुँच जाएगा यील्ड स्ट्रेस के बराबर। इस यील्ड स्ट्रेस को हम लोग नोट कर लेंगे और इसको बोलते हैं सिग्मा ST। इसको हम लोग अभी बोलते हैं कि स्टील का यील्ड स्ट्रेस जो है सिग्मा ST है। उसके बाद हम लोग फर्दर लोड करेंगे और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये स्टील ब्रेक हो जाएगा। तो जहाँ पे ब्रेक होगा उसको नोट करेंगे सिग्मा ब्रेकिंग, तो इसको बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। उसी तरह कंप्रेशन में भी हो सकता है कंक्रीट फेल करेगा, तो उसको नोट करेंगे जहाँ पे कंक्रीट कंप्रेशन में फेल करेगा उसको F कंप्रेशन बोलते हैं। अब ये तीन वैल्यूज हमने नोट की, एक तो यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील नोट किया, एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील नोट किया और एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नोट किया। अगर जब हम डिजाइन कैलकुलेशन कर रहे हैं और अब हमारा यहाँ मेन मकसद डिजाइन में क्या है कि ये ब्रेक ना हो, ब्रेक होने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोड को लिमिट कर दें, जैसे ही लोड लिमिट करेंगे ये स्ट्रेस भी अपने आप लिमिट हो जाएगा, या दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम स्ट्रेस को लिमिट कर दें, यानी हम एक स्ट्रेस फिक्स कर दें और हम कहें कि उससे ज़्यादा हम स्ट्रेस बीम में आने ही नहीं देंगे, अगर आएगा तो हम ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करेंगे, बट हम उसको उस स्ट्रेस से ज़्यादा यानी स्ट्रेस को लिमिट कर दें। तो अगर हम कोई डिजाइन स्ट्रेस लिमिट करके करते हैं तो हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन। और इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हैं वो हम यील्ड स्ट्रेस के बेसिस पे करते हैं। और मान लीजिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया गामा, तो इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस हम कहाँ तक पहुँचने देंगे, FST हमने माना था यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई गामा, ये है मैक्सिमम स्ट्रेस, वो हम इसमें अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद हम अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे और उतना हम अपना रिजर्व रखेंगे, ताकि कोई भी ऐसा हो जो वर्कमैनशिप की गड़बड़ी या कुछ भी गड़बड़ी होता है या कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसके लिए हम ये करते हैं। उसी तरह जो हम कंप्रेशन भी है, कंप्रेशन को भी हम लोग लॉक करेंगे, इसको भी लिमिट करेंगे। तो कंप्रेशन अगर FCR हमारा है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, या इसको कहिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो इसमें भी हम लोग FCR में डिवाइड कर देंगे गामा C। मान लेते हैं कि गामा C एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन को भी यहाँ तक लिमिट कर देंगे। तो अगर हमने अगर जब हम स्ट्रेस में कुछ लिमिट करते हैं तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस फैक्टर। ये भी स्ट्रेस फैक्टर ऑफ कंक्रीट हुआ और ये स्ट्रेस फैक्टर ऑफ स्टील हो गया। अभी मैं स्ट्रेस फैक्टर या कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के वैल्यूज के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा अप्रोच क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में। तो ये तो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब आइए, अब हम अपना अप्रोच चेंज करते हैं। हम अप्रोच चेंज करके एक दूसरे अप्रोच से बीम को डिजाइन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? अब हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस में कोई फैक्टर नहीं लगाते। स्ट्रेसेस जो है हमारे उसमें जो गामा का वैल्यू है वो 1 लेते हैं, लेकिन लोड में फैक्टर लगाते हैं। यानी अगर हमारा वर्किंग लोड P है, तो हम इसमें गामा F
इसमें गुना करके गामा एफ इंटू पी इसके लिए डिजाइन करते हैं। यानी जो हम अगर लोड हमारा आने वाला है पी, तो हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, गामा एफ इंटू पी, जहाँ गामा एफ है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, और इसको यहाँ पे इस गामा एफ को हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। और ये लोड फैक्टर जो होता है, ये होता है अल्टीमेट वेट, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाई वर्किंग लोड। काम हम वही कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हमें दोनों केस में चाहिए, लेकिन अभी हमने क्या किया, हमने लोड में फैक्टर लगाया, पहले हमने स्ट्रेस में लगाया था, और यहाँ हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है जिस लोड पे टूट रहा है बीम, मान लीजिए पी लोड पे ये बीम ब्रेक हो रहा है, तो पी क्या हुआ, इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हुआ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है डिवाइडेड बाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेंथ जो है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे निकलेगा गामा एफ, और इस गामा एफ से हम वर्किंग लोड को गुना करेंगे और उसके लिए हम लोग डिजाइन कर कैलकुलेशंस करेंगे। तो अगर हम लोग इस अप्रोच से डिजाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड मेथड। लेकिन दोनों मेथड जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल है। पहले मेथड में क्या झोल था कि हम जो एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसका हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते थे, उसमें से बहुत सारा रिजर्व था जो हम छोड़ रहे थे, उसको कंसीडर नहीं करते थे। और दूसरे मेथड में हम लोग उसको अल्टीमेट लोड तक तो जा रहे हैं, लेकिन सर्विसिबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको सर्विसिबिलिटी का मतलब समझ में नहीं आया होगा, डेफिनेटली मुझे भी नहीं आया था, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ का, जैसे बीम है, अगर आपने एक बीम डिजाइन किया, वो भले फेल ना हो, उस पर लोड लगाते गए, तो जैसे ही लोड लगाना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, और डिफ्लेक्शन की वजह से उसमें क्या होगा, मान लो हमने बीम के ऊपर कोई फॉल्स सीलिंग लगा रखी है और डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, सीलिंग क्रैक हो जाएगा, सीलिंग टूटने लगेगा, गिर जा सकता है। उसमें जो हमने फिनिश दिया है, सपोज किया हमने कोई प्लास्टर लगाया, वो प्लास्टर झड़ने लगेगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि इसकी सर्विसिबिलिटी ठीक नहीं है। बीम तो सेफ है, वो गिर नहीं रहा, बट वो सर्विस के लायक नहीं है, उसमें कुछ भी हम यूज करते हैं वो उखड़ जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो कहेंगे कि नहीं। तब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो भी है, तो लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या है कि हम इसमें दोनों अप्रोच करते हैं। एक तो स्ट्रेस को भी लिमिट करते हैं, स्ट्रेस में भी कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं और लोड में भी लगाते हैं। स्ट्रेस में लगाने का मतलब हम लोग इस अप्रोच को बढ़ रहे हैं, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड वाला जो है, एक्चुअली लिमिट स्टेट मेथड जो है दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टीमेट लोड मेथड। इन दोनों को जब मिला के, दोनों का जो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके, और जो दोनों में कुछ एरर्स थे जो उसको रिमूव करते हैं, तब हम लोग पहुंचते हैं लिमिट स्टेट मेथड। और लिमिट स्टेट मेथड में हम दोनों चीज़ को कंसीडर करते हैं कि सर्विसिबिलिटी भी रहे और टूटे भी नहीं, कोलैप्स भी ना करे। तो इसमें दो चीज़ों का कंसीडरेशन करना होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। और सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट के केस में, कि वो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होगा, मान लो एक बीम है आपके घर में और वो डिफ्लेक्ट होकर पैराबोलिक दिख रहा है, तो आप जो है वहाँ उस छत के नीचे सोने में आपको डर लगेगा, आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे वो बीम टूट के गिर ना जाए। तो अगर आप ऐसी फीलिंग अब आपके अंदर है तो आप उस घर के अंदर रह नहीं सकते कंफर्टेबली। तो ये भी एक सर्विस का केस है। तो बीम ऐसा होना चाहिए कि जो आंख से उसका जो है डिफ्लेक्शन ना दिखे, और जितने भी फिनिश वर्क उसके ऊपर किए हुए हैं वो फिनिश वर्क भी एज इट इज रहे, वो टूटे नहीं, छूटे नहीं, गिरे नहीं। तो ये दोनों चीज़ को जब कंसिडर करके एक जब मेथड हमने निकाला, उसको कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट में दो मेथड होते हैं। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। आप लोग अगर इसमें ज़रा सा भी दिक्कत हो समझने में,
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं, खासकर पढ़ाई के दौरान समझना। मुझे भी हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने बहुत दिनों के बाद इन सब चीज़ों को समझा, इसलिए मैं आसान भाषा में आपको समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब लिमिट स्टेट मेथड में दो पार्ट होते हैं। लिमिट स्टेट मेथड, इसमें है, पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। मजबूती होना चाहिए, यानी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो हमें जब डिजाइन करेंगे तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या आएगा। इसके अंदर आएगा आपका शियर, फ्लेक्चर, टॉर्शन। आपको बीम को चेक करना पड़ेगा कि ना वो शेयर में फेल करे, ना फ्लेक्चर में फेल करे, ना ही टॉर्शन में फेल करे। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। उसके बाद आपको ड्यूरेबिलिटी भी चेक करना पड़ेगा। तो ड्यूरेबिलिटी में क्या आता है, कवर। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा कंक्रीट हमने यूज किया है, कौन सा सीमेंट यूज किया है, उस हिसाब से हम लोग इसमें और भी ड्यूरेबिलिटी में क्या क्या आएगा, कोरोजन, वाइब्रेशन। इसमें एक और चीज आएगा, कंप्रेशन। तो जो भी फैक्टर स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है उसको हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में चेक करेंगे। और इन सब को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस लिमिट करेंगे। और इन सब को चेक करने के लिए हम लोड लिमिट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि लिमिट स्टेट मेथड में आपको स्ट्रेस फैक्टर भी होगा और लोड फैक्टर भी होगा। तो अब मैं इस वीडियो का ब्रीफ आपको बताता हूं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग स्ट्रेस लिमिट करते हैं, और स्ट्रेस लिमिट करने के लिए हम लोग स्ट्रेस फैक्टर एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। दूसरा मेथड है अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लोड लिमिट करते हैं, और लोड को लिमिट करने के लिए लोड फैक्टर यूज करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड एक ऐसा मेथड है जो दोनों मेथड को कंबाइन करके बनाया गया है, और उसमें स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं और सर्विसिबिलिटी भी चेक करते हैं। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए शेयर, टॉर्सन, कॉम्प्रेशन, फ्लेक्चर, ब्ला 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 चेक करते हैं, और इसको चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रेस फैक्टर का यूज करते हैं। और दूसरा है सर्विसिबिलिटी, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, कोरोजन, ड्यूरेबिलिटी, कवर। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग लोड फैक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सारे फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, और ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कितना डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो में आपने ज़रा भी थोड़ा सा भी कुछ समझा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं या तो लाइक नहीं करते या डिसलाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ या तो लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि कुछ कमी रह गई है। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बटन ही तो दबाना है, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। और अगर आपको पसंद आया तो अपने किसी फ्रेंड को शेयर भी कीजिए, हो सके तो अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी अच्छी तरह से चीज़ों को समझें, अच्छे इंजीनियर बने और अच्छी तरह हमारे देश की सेवा कर सकें। थैंक यू।